जय हिंद साथियों। साथियों, आयु संबंधी सवाल हमारे चल रहे हैं, तो सभी एग्जाम में सवाल आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सवाल में कहा गया है कि अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है। अब दोस्तों, ये पिता है, यहाँ पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितना है? 1 का 5 गुना 5 हो गया। अब यहाँ सवाल में कहा गया 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है? जो अविनाश से पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद अब ये पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी हो गई? 4 गुना हो गई, यानी कि 4 हो गई। अब दोस्तों हमें वर्तमान आयु का इनका औसत निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, आयु का अंतर हमेशा एक समान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी से 10 वर्ष बड़ा है तो वो हमेशा 10 वर्ष बड़ा रहेगा, अर्थात उनकी आयु का अंतर हमेशा 10 रहेगा। तो आयु का अंतर हमेशा एक समान होता है। तो दोस्तों वर्तमान में देखें तो पुत्र 1 और पिता 5 है, यानी पुत्र का 5 गुना पिता है। तो यहाँ तो इन दोनों का अंतर 4 हो गया। और नीचे देखें तो नीचे 4 वर्ष बाद अगर पुत्र 1 है तो ध्यान दो पिता 4 है। अब ऊपर तो इनका अंतर 1 है वर्तमान में, और 4 वर्ष बाद इनका अंतर दोस्तों यहाँ पे कितना है? अब दोस्तों यहाँ तो इनका अंतर 4 वर्ष का है। अब दोस्तों अब यहाँ इनका अंतर 4 वर्ष बाद ये 3 वर्ष का है। अब अंतर अलग अलग है, अब इसी अंतर को बराबर करना है। तो नीचे के अंतर से हम दोस्तों ऊपर गुणा करेंगे, और ऊपर के अंतर से दोस्तों हम यहाँ पे नीचे गुणा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 5 यहाँ कितना आ गया है? ये 15 और अनुपात 3 बराबर, अब यहाँ दोस्तों 4 चौक 16 और अनुपात 4। अब देखते हैं तो वर्तमान में यदि पुत्र 3 है तो पिता इसकी तुलना में 15 है, तो यहाँ भी अंतर 12 का है। और 4 वर्ष बाद अगर पुत्र 4 है तो पिता 16 है, यहाँ भी अंतर 4 का है। तो दोस्तों इनकी आयु का अंतर हमने बराबर कर लिया। तो आयु का अंतर कैसे बराबर करेंगे? नीचे के अंतर का हम ऊपर गुणा करेंगे, और ऊपर के अंतर से हम नीचे के रेशियो में हम गुणा करेंगे। तो इस तरीके से पिता और पुत्र की आयु का अंतर बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों अब यदि वर्तमान में पुत्र की आयु 3 वर्ष है, अब 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु 4 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर 1 है। और यही किसको दर्शा रहा है? यही दोस्तों 4 को दर्शा रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4 आ गई। तो यहाँ से पिता की वर्तमान आयु 15 है, 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 60, और 3 की वैल्यू दोस्तों 4 12 आ गई। यानी पिता की वर्तमान आयु 60 है तो पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों 12 है। अब दोस्तों हमें इनकी आयु का औसत निकालना है। तो दोस्तों औसत क्या होता है? औसत होता है योग बटे संख्या। हम दोनों को जोड़ेंगे तो 60 + 12 आ गया योग, और बटे में संख्या 2, तो योग आएगा 72, 72 का आधा, तो औसत कितना आ गया? औसत आ गया 36, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु का औसत दोस्तों 36 वर्ष आएगा। तो इस तरीके से सवाल हम लोगों का सॉल्व हो गया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, रोशन की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। अब दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे अनुपात नहीं दिया है, तो हमने यहाँ पे उषा की वर्तमान आयु A वर्ष मान ली। अब रोशन की आयु कितनी है? तो जो रोशन की आयु है वो उषा की आयु के 1.5 गुने से, यानी उषा की आयु के 1.5 गुने से कितना कम है? 3 वर्ष कम है दोस्तों। तो उषा की आयु के 1.5 गुने में हमने 3 माइनस किया, तो ये आयु रोशन की आयु आ गई। अब यहाँ से सवाल में कहा है 12 वर्ष पहले, यानी कि ये वर्तमान आयु है। अब यहाँ से हम लोग 12 वर्ष पहले जाएंगे, तो रोशन की आयु में भी हम ये 12 कम करेंगे, और उषा की आयु में भी हम दोस्तों 12 कम करेंगे दोस्तों। तो 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी, तो रोशन की उम्र का आधा करके हम यहाँ पे 3 जोड़ देंगे,
तो ये वैल्यू किसकी बन गई, ये वैल्यू 12 वर्ष पहले उषा की वैल्यू बन गई। ठीक, अब दोस्तों हम लघुत्तम लेंगे 2/3 6। तो दोस्तों 1.5 है, ये 1.5 ए और माइनस, अब 12 और 3 15, -15 एलसीएम लेंगे, 3 दूनी के 6, तो -15 प्लस का 6, तो माइनस का 9 बचेगा। अब बटे में 2 है, अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और -24 ये आएगा दोस्तों। अब मैं एक पक्षांतर करूंगा, अब 1.5 को मैं यहाँ भेजूंगा, 2 में 1.5 गया तो 0.5a आएगा। अब दोस्तों -24 को यहाँ भेजेंगे, प्लस का 24 आएगा, प्लस के 24 में माइनस का 9 जाएगा, तो यहाँ से प्लस का 15 आएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ गया, 5 दूनी के 10, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक ही वैल्यू दोस्तों 30 आ गई। और हमें किसका मान निकालना है, हमें रोशन की वर्तमान आयु निकालनी है। तो दोस्तों रोशन की वर्तमान आयु कितनी है, रोशन की वर्तमान आयु 1.5a और ये -3 है। अब दोस्तों यहाँ पे 1.5 गुणे 1 की वैल्यू 30 और माइनस का 3, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, कैंसिल हो गया, 15 3 45 माइनस के 3, तो रोशन की वर्तमान आयु दोस्तों 42 वर्ष आ गई। तो दोस्तों सवाल समझ लिया हम लोगों ने। अब अगले सवाल पे आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न में कहा गया है, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। अब दोस्तों ये पुरुष है, अनुपात ये पत्नी है, पुरुष और पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि पत्नी की आयु 3 है तो उसके पुरुष की आयु कितनी है, 4 है। अब 4 वर्ष बाद ये अनुपात 9:7 हो जाता है। दोस्तों ये वर्तमान आयु है और ये आयु का अनुपात दोस्तों 4 वर्ष बाद का है। तो हमने देखा कि आयु का अंतर हमेशा एक समान होना चाहिए, आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। अब वर्तमान में यदि पुरुष 4 है और उसकी पत्नी 3 है तो वर्तमान में इन दोनों का अंतर 1 है, और 4 वर्ष बाद पुरुष की आयु 9 है, पत्नी की आयु 7 है, तो यहाँ पे अंतर 2 का है। दोस्तों अंतर बराबर होना चाहिए। अब इस अंतर को बराबर करेंगे, आयु का अंतर, 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर या कितने भी व्यक्ति का आयु का अंतर, आयु का अंतर हमेशा समान होता है, आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। अब इसी अंतर को हम समान करेंगे तो नीचे के अंतर से हम ऊपर गुणा कर देंगे, और जो ऊपर अंतर 1 है अब उससे हम नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ 2 चौक 8 अनुपात 2/3 6 आ गया। अब एक नम 9:1 आ गया। अब दोस्तों 9 दोस्तों ये आ गया 7। अब दोस्तों हमने देखा कि 8 और 6 का अंतर भी 2 आ गया, 9 और 7 का अंतर भी 2 आ गया। अब पति पत्नी की आयु का अंतर दोनों में एक समान आ गया, और यही हम जानते हैं कि आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है, तो आयु के अंतर को हमें समान करना होता है। अब दोस्तों जो 6 वर्ष है ये पत्नी की वर्तमान आयु है, जो 7 वर्ष है ये दोस्तों 4 वर्ष बाद की आयु है। तो वर्तमान और ये वर्तमान में यदि कोई 6 साल का है और 4 वर्ष बाद वो 7 का है, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर 1 है, और यही दोस्तों 4 को दर्शा रहा है, यही दोस्तों 4 वर्ष को दर्शा रहा है। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ दोस्तों 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 चौक 32, और 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 चौक 24। यानी कि पति यदि 32 साल का है और यदि पत्नी 24 साल की है वर्तमान में, यहाँ सवाल में कहा गया कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। अब दोस्तों ऑप्शन से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई वर्तमान में 32 साल का है तो 8 साल पहले कितने का होगा, 24 साल का होगा, और यदि वर्तमान में कोई 24 साल का है तो 8 साल पहले वो 16 साल का होगा। तो यहाँ से अनुपात बन रहा है 8 या 24, 8 दूनी के 16, 3:2, और हमें बनाना है 5:3, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब 10 वर्ष पहले की बात करें तो ये 22 हो गया, 14 हो गया, ये भी 5:3 नहीं बन रहा है। और मैं 12 वर्ष पहले की बात करूँ दोस्तों, यदि कोई वर्तमान में 32 साल का है तो 12 वर्ष पहले कितने का होगा, है ना, 20 साल का होगा।
यदि वर्तमान में कोई 24 साल का है, 12 वर्ष पहले कितने का होगा? 12 साल का होगा। 4 पंजे 20, 4 तियां 12। अब इनका अनुपात 5:3 बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? 12 वर्ष पहले। यदि कोई वर्तमान में 32 साल का है तो 12 वर्ष पहले दोस्तों वो 20 साल का होगा। अगर वर्तमान में कोई 24 साल का है तो 12 वर्ष पहले वो 12 साल का होगा। और यदि मैं इसका अनुपात लूँ 4 पंजे 20, 4 तियां 12, तो ये अनुपात 5:3 बन गया, जो हमारे क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, क्योंकि शादी 12 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ पे दोस्तों यही सवाल में पूछा गया है, शादी कितने साल पहले हुई थी? तो शादी 12 साल पहले हुई थी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी यही है दोस्तों। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु यदि 7 है और पत्नी की आयु उसकी 6 है दोस्तों, ये आयु का अनुपात आ गया। अब दोस्तों 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 है। दोस्तों आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है, आयु का अंतर हमेशा एक समान रहना चाहिए। अगर वर्तमान में दोनों का अंतर 1 है तो यहाँ भी अंतर 1 ही होना चाहिए, बिल्कुल 1 है, आयु का अंतर नहीं बदलता है। अब यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 6 है और दोस्तों 6 साल बाद यदि उसकी आयु 7 हो गई तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर 1 है, और यही दोस्तों 7 वर्ष को दर्शा रहा है। तो अगर 1 की वैल्यू 7 तो दोस्तों 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 49 हो गई। और 6 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 7 6 42 हो गई। तो दोस्तों यदि पति 49 वर्ष का है और यदि उसकी पत्नी दोस्तों 42 साल की है तो कितने वर्ष पहले यह अनुपात 4:3 के बराबर होगा? अब दोस्तों यदि मैं 15 वर्ष पहले लेके आऊँ तो 15 वर्ष पहले दोस्तों ये आयु कितनी हुई? 15 माइनस करेंगे तो आएगी 34। नहीं, अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ 18 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष पहले पति की आयु कितनी होगी? यदि वर्तमान में एक में दोस्तों यहाँ दोस्तों 6 वर्ष बाद, यहाँ दोस्तों ये आयु का अंतर 6 है दोस्तों, यहाँ सवाल में 6 कहा है। तो दोस्तों 6 वर्ष बाद यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में 6 साल का है, 6 वर्ष बाद वो 7 साल का है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई दोस्तों। तो 1 की वैल्यू ये 6 वर्ष दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 साल बाद का है दोस्तों। तो यदि 1 की वैल्यू 6 तो 7 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? अब यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे 7 की वैल्यू दोस्तों 7 6 42 और 6 की वैल्यू दोस्तों 36 होगी। यानी वर्तमान में यदि पति 42 साल का है और पत्नी 36 साल की दोस्तों, अब उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो शादी कितने वर्ष पहले हुई? ऑप्शन से कर देंगे दोस्तों। यदि मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 18 वर्ष पहले, तो यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में 42 साल का है तो 18 वर्ष पहले कितना होगा? 42 माइनस के 18 24 साल का होगा। यदि कोई 36 साल का है, 18 साल पहले वो 18 वर्ष का होगा। यदि मैं इसका अनुपात देखूं तो 6 चौक 24, 6 तियां 18 दोस्तों, ये आ गया 4:3। यानी कि हमारे सवाल की कंडीशन को ये संतुष्ट कराए दोस्तों। यानी कि उनका विवाह वर्तमान में पति 42 साल का और ये पत्नी 36 साल की है, 28 साल पहले उनकी शादी हुई होगी, तो 18 साल पहले पति 24 का होगा और पत्नी 18 की होगी, और यहाँ पे अनुपात बन गया 4:3, और ये हमारे सवाल की कंडीशन को संतुष्ट कराए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग कितना दिया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आयु का योग है, ये योग दोस्तों 70 वर्ष दिया है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, और जो पुत्री है वो अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। अब दोस्तों भाई यानी कि पुत्र, अगर पुत्र की आयु a वर्ष है तो दोस्तों उसकी जो पुत्री है, पुत्री की आयु कितनी होगी? a + 5 वर्ष होगी। अब दोस्तों ये जो उसकी माँ है, तो माँ की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। माँ की आयु दोस्तों यहाँ पे पुत्री, अरे पुत्री कहते हैं, पुत्री की आयु का 3 गुना है। अगर पुत्री a है
तो माँ की आयु कितनी हो गई? माँ की आयु हो गई 3a प्लस 3 पंजे दोस्तों 15 हो गई। अब यहाँ पे सभी की आयु का योग कितना है? तो यहाँ पे सभी की आयु का योग दोस्तों 70 वर्ष है। अब हम सबको जोड़ेंगे, 3 4 5 है, 5a प्लस 15 5 20, तीनों की आयु का योग आ गया और दोस्तों 70 वर्ष है। तो यहाँ से 5a की वैल्यू कितनी आ गई है ना, 20 घट के दोस्तों ये आ गया 50। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? तो a की वैल्यू दोस्तों 10 आ गई। अब हमें दोस्तों किसकी आयु निकालनी है? हमें माता की आयु निकालनी है। तो माता की आयु कितनी है? 3a प्लस 15। अब दोस्तों a की वैल्यू कितनी? 10 है। 10 तिहाई 30 और 15 45। तो दोस्तों माता की आयु कितनी आ गई? 45 वर्ष आ गई दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल को फिर देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे माता की आयु की तुलना पुत्री से हो रही है, पुत्री की तुलना अपने भाई से हो रही है और उसके भाई की आयु a वर्ष है। अब इससे 5 वर्ष अधिक पुत्री की आयु है और इसी पुत्री का 3 गुना माँ की आयु है। अब तीनों की आयु का योग 70 वर्ष है। हमें तीनों को जोड़ा दोस्तों, तो 3 4 5 प्लस 15 5 20 बराबर 70। तो यहाँ से 5 से बराबर आ गया 50, a की वैल्यू आ गई 10। अब माता की आयु निकालनी है। माता की आयु कितनी है? 3 प्लस 15, 10 तिहाई 30 और 15 45। तो माता की आयु कितनी आ गई? 45 वर्ष आ गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, हाल ही में पूछे गए हैं। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच में 7:5 का अनुपात है। 5 वर्ष पहले पी की आयु, 5 वर्ष बाद क्यू की आयु। अब दोस्तों इनकी आयु का अनुपात 1:1 है। 1:1 का मतलब इनकी आयु बराबर हो जाती है। अब दोस्तों ऐसे केस में हम 1:x मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल में सीधे सीधे तुलना ना देकर कुछ साल पहले और कुछ बाद में दिया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने यहाँ पर 1:x मान लिया। तो P की वर्तमान आयु आ गई दोस्तों 7x और यहाँ Q की वर्तमान आयु आ गई 5x। अब दोस्तों 5 वर्ष पहले P, तो P की आयु में हम ये 5 कम करेंगे। 5 वर्ष बाद Q की आयु में हम ये 5 जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद Q की आयु आ गई। अब इन दोनों का अनुपात 1:1 है। 1:1 का मतलब दोनों की आयु बराबर है दोस्तों। 1:1 का मतलब दोनों की आयु बराबर है। अब मैंने 5x को यहाँ भेजा, 7 में 5 गया तो 2x आ गया, -5 वहाँ जाएगा जुड़ेगा, 5 और 5 दोस्तों ये आ गया 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई दोस्तों। अब ये मान हम यहाँ रखेंगे। P की आयु कितनी है? 7x है, 7 पंजे 35। Q की आयु कितनी है? 5x है, 5 पंजे दोस्तों ये आ गया 25। तो P और Q की आयु आ गई है दोस्तों, वर्तमान आयु आ गई। अब यहाँ सवाल में कहा है 5 वर्ष बाद P की आयु। तो दोस्तों P की वर्तमान आयु कितनी है? 35 साल है। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष दोस्तों बाद P की आयु कितनी होगी दोस्तों? तो ये होगी 40 वर्ष। और 5 वर्ष पहले Q की आयु कितनी होगी? अब यहाँ 25 में 5 कम करेंगे दोस्तों तो 20 वर्ष होगी। और इन्हीं की आयु का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो 20 से कम 20 और 20 दूनी के 40, ये आ गया 2:1। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ दोस्तों पहले हम P और Q की वर्तमान आयु निकालेंगे। वर्तमान आयु के दोस्तों हमने 1:x मान लिया। अब P का 5 वर्ष पहले की आयु, Q का 5 वर्ष बाद की आयु, दोनों आयु बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, ये इनकी वर्तमान आयु आ गई। अब 5 वर्ष बाद P कितने का होगा? 40 का होगा। 5 वर्ष पहले Q 20 साल का होगा और इन दोनों का अनुपात आ गया 2:1। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है और पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग 63 वर्ष हो तो वनराज की वर्तमान आयु क्या होगी? अब दोस्तों वनराज की आयु की तुलना उसके पुत्र से हो रही है। अगर पुत्र की आयु
ए वर्ष है तो यहाँ पर वनराज की आयु कितनी हो गई, हनीसी पुत्र की आयु का 3 गुना तो हो गया 3 है। अब दोस्तों जो पुत्री है वो पुत्र की आयु से 3 वर्ष दोस्तों कम है, तो यहाँ पे पुत्री की आयु कितनी हो गई, अगर पुत्र की आयु ए है तो इसी में से 3 वर्ष कम कर देंगे तो ये आयु पुत्र की आ गई। अब इन तीनों की आयु का योग 3 साल पहले 63 है। अब दोस्तों यहाँ पे बात को समझना, ये इनकी वर्तमान आयु है। हाँ, वर्तमान में इनका योग कितना आएगा, 3 है। अगर मैं यहाँ पर वर्तमान योग निकालता हूँ यानी आज की तारीख में योग, तो 3 4 5 है, ये दोस्तों कितना आ गया 5a और -3 आ गया, ये वर्तमान योग आ गया। 3 साल पहले तीनों का योग कितना है 63 वर्ष है दोस्तों। 3 साल पहले तीनों का योग 63 है, तो वर्तमान में तीनों आदमी 3-3 साल बढ़ेंगे। 3 साल पहले तीनों का योग 63 वर्ष है, तो वर्तमान के लिए तीनों आदमी 3-3 साल बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू इनका वर्तमान योग बन जाएगी दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे दोस्तों 63 और 9 ये 72 हो गया, -3 को उधर भेजेंगे तो 5a बराबर दोस्तों आ गया 75। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 15, यानी कि जो पुत्र की आयु है वो वर्तमान में 15 है, हमें वनराज की आयु निकालनी है। तो ये जो वनराज है, वनराज की आयु दोस्तों 3a है, a की वैल्यू 15, तो यहाँ दोस्तों ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी 45 वर्ष। एक बार भी सवाल देखते हैं, अगर पुत्र की आयु a वर्ष है तो वनराज की आयु इसी आयु का 3 गुना है, हो गया 3 है। अब पुत्री की आयु पुत्र से 3 वर्ष कम है, पुत्र की आयु a में 3 कम करेंगे तो आ गई पुत्री की आयु। अब वर्तमान योग में ये वर्तमान आयु है, तो वर्तमान में 3 है 4 है 5 है -3, ये आ गई वर्तमान आयु। अब 3 साल पहले तीनों की आयु का योग 63 वर्ष है, तो तीनों आदमी 3-3 साल बढ़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे। तो 3 तिहाई 9 जोड़ेंगे 63 में तो आ गया 72 साल, -3 वहाँ भेजेंगे आ गया 75, 5 की वैल्यू 75, तो a की वैल्यू 15 आ गई। वनराज की आयु कितनी है, 3 है, 15 45 वर्ष आ गई। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों सवाल समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये दोस्तों, एक व्यक्ति की आयु में से अगर 4 घटाते हैं और 5 से भाग देते हैं तो उसके पोते की आयु आती है। पोते की एक बहन है जो उसकी आयु, हाँ, जिसकी आयु 5 वर्ष है, तो पोते से वो 6 साल छोटी है। दोस्तों अगर बहन की आयु 5 वर्ष है, अगर बहन की आयु 5 वर्ष है, ठीक दोस्तों, और जो पोता है पोते से ये 6 साल छोटी है, तो पोता बहन से 6 साल बड़ा होगा दोस्तों। तो दोस्तों पोता कितने का होगा, पोता होगा 11 साल का। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। दोस्तों यहाँ सवाल को समझेंगे, पोते की एक बहन है जो 5 साल की है और पोते से 6 साल छोटी है। अगर किसी की बहन किसी से 6 साल छोटी होगी तो वो आदमी अपनी बहन से 6 साल बड़ा होगा। बहन की आयु कितनी है 5 साल, तो पोते की आयु कितनी हो गई 6 साल ज़्यादा 11 साल। अब यहाँ सवाल में कहा है कि यदि व्यक्ति की आयु में से हम 4 घटाएं और 5 से हम भाग दें तो दोस्तों पोते की आयु आती है, पोते की आयु आती है। पोता कितना बड़ा है, पोता अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, बहन 5 साल की है, तो बहन से 6 साल बड़ा पोता कितने का होगा 11 साल का होगा दोस्तों। क्योंकि उसकी बहन 6 साल छोटी है, तो उसकी बहन उससे 6 साल छोटी है, तो अपनी बहन से 6 साल बड़ा होगा। तो 5 साल की बहन है 6 साल बड़ा होगा, तो 11 साल का होगा दोस्तों। तो यहाँ 11 पंजे 55, यानी कि व्यक्ति में से हम यदि 4 घटाते हैं
5 से भाग देते हैं तो ये पोते की आयु आती है। दोस्तों जो पोते, ये पोता कितना है, 11 साल का है, 11 पंजे 55। अब दोस्तों यहाँ से व्यक्ति कितने का आ गया, -4 को वहाँ भेजेंगे दोस्तों, तो व्यक्ति की आयु कितनी आ गई दोस्तों, 59 वर्ष आ गई। तो व्यक्ति कितने का है, 59 वर्ष का है दोस्तों। दोस्तों सवाल समझ में आए होंगे, अभ्यास जरूर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करेंगे। जय हिंद।